सदरनशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर कैंपस वाक़ संतोष नगर के समर कैंप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। ओवैसी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर कैंपस वाक़ संतोष नगर की स्पोर्ट्स एकेडमी में मुफ्त समर कैंप मुनक्किद किया जा रहा है, जहां पर मुख्तलिफ खेलों जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह की कोचिंग दी जा रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी बानी व सदरनशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट ने वहां पहुंचकर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल व दीगर खेलों की तरबियत हासिल करने वाले बच्चों से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, ट्रस्टी सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट व दीगर मौजूद थे। मिस वर्ल्ड 2025 के शुरा ने हैदराबाद के AIG अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने तमाम शोबेजात का मुआयना करते हुए मरीजों में फल भी तकसीम किए। तेलंगाना के मुख्तलिफ सियाहती मुकामात का दौरा करने वाली मिस वर्ल्ड 2025 की हसीनाओं ने जुमा को AIG हॉस्पिटल का दौरा किया। ये हॉस्पिटल मुख्तलिफ शोबों में अपनी खुसूसी तिब्बी देखभाल के लिए जाना जाता है। पिछले चंद दिनों में तारीखी चार मीनार, चौमहल्ला पैलेस और रामप्पा मंदिर के जरिए उन्हें हिंदुस्तान के अमीर विरसे और सकाफत से मुतारिफ करवाया जा चुका है और अब आलमी हसीनाओं को AIG हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और दीगर तिब्बी उलूम में जदीद तहकीक से वाकिफ करवाया गया। मुकाबले के शुरा ने इस मौके पर तस्वीर कशी भी की। हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड हासिल करने वाले AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी ने आलमी हसीनाओं को गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में पेशरफ्त और अस्पताल के जरिए किए गए तहकीकी इक़दामात से भी वाकिफ करवाया। दरियासना आलमी हसीनाओं ने मरीजों से भी मुलाकात की और बच्चों में फल भी तकसीम किए। AIMIM नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन के हाथों नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रूबरू नवाब होटल का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रूबरू नवाब होटल का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह किया गया। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने होटल की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और होटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। आपको बता दें कि नवाब होटल में इंतहाई मुनासिब कीमतों पर हमा अक़साम के पकवानात सरबराह किए जाएंगे। होटल के मालिक इरफान ने इलाके के लोगों से अपील की है कि वो एक मरतबा नवाब होटल ज़रूर तशरीफ़ लाएं और उनके यहाँ सरबराह किए जाने वाले लजीज पकवानात से लुत्फ़ उठाएं। होटल की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर इरफान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने होटल की इफ्तिताह पर इरफान व दीगर को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर जबरदस्त बारिश हुई। शदीद गर्मी से परेशान शहरियों ने राहत की सांस ली। शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में पिछले कई दिनों से शदीद दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा था और शहरी शदीद गर्मी से बेहाल थे। गर्मी से बेहाल परेशान शहरियों को जुमेरात की रात उस वक्त राहत मिली जब हैदराबाद के अलावा नवाही इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। पुराना शहर हैदराबाद के साथ साथ जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, मेहदीपट्टनम, अलवाल, सिकंदराबाद, खैरताबाद, एहसान नगर, सनत नगर, एरागड्डा वो कई मुकामात पर बारिश हुई है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक जुमेरात की रात और जुमे की अलग सुबह रियासत की कई मुकामात पर भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने अजला में दिन के वक्त शदीद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जताया है। शहर हैदराबाद में भी जुमे की शाम मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी की गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से अपने तमाम रूट्स पर किरायों में इजाफा कर दिया गया है। हफ्ता 17 मई से मुसाफिरीन को इजाफी किराया अदा करना पड़ेगा। हैदराबाद मेट्रो रेल से सफर करने वाले मुसाफिरीन को 17 मई से इजाफी किराए अदा करने होंगे, क्योंकि मेट्रो रेल हुकाम ने किरायों में इजाफा करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मेट्रो रेल में सफर करने के लिए अक़ल तरीन किराए को 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया गया है, जबकि आज़म तरीन किराया 60 रुपये से बढ़कर 75 रुपये हो गया है। नए किराए पर 17 मई से अमलावरी होगी। इजाफी चार्जेस के तहत इब्तदाई 2 स्टेशन के लिए 12 रुपये किराया अदा करना होगा। 2 ता 4 स्टेशन का किराया 18 रुपये रहेगा, जबकि
4 تا 6 स्टॉप्स के लिए 30 रुपये, 6 تا 9 स्टॉप्स के लिए 40 रुपये, 9 تا 12 स्टॉप्स के लिए 50 रुपये, 12 تا 15 स्टॉप्स के लिए 55 रुपये, 15 ता 18 स्टॉप के लिए 60 रुपये, 18 ता 21 स्टॉप के लिए 66 रुपये, 21 ता 24 स्टॉप के लिए 70 रुपये और 24 स्टॉप से जायद सफ़र करने पर 75 रुपये अदा करने होंगे। घटकेसर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े मईसमा मंदिर से 6 हुंडियाँ चोरी कर ली गई। पुलिस सुराग रसां टीम की मदद से सारिकीन की तलाश में मसरूफ़ हो गई है। ज़राए ने बताया कि घटकेसर पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात देर गए सारिकीन ने हलचल मचा दी। चोरों ने गट्टू मईसमा मंदिर के ताले तोड़कर 6 हुंडियाँ चोरी कर ली। बताया जाता है कि फरार होने के दौरान चोरों ने 2 हुंडियाँ करीबी झाड़ियों में ही गिरा दी। मंदिर के जिम्मेदारान के मुताबिक पिछले 2 माह से मंदिर की हुंडियों की गिनती नहीं की गई थी। मंदिर से हुंडियाँ चोरी कर लेने की इतला मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम तर तफसीलात हासिल की और एक मुकदमा दर्ज करते हुए सुराग रसां टीम की मदद से तहकीकात का आगाज किया है। बहत्तरवें मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं ने यादाद्री भुवनागिरी जिले में यादगिरी गुट्टा मंदिर का दौरा किया। शहर हैदराबाद में मुनक्किद हो रहे 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले में शिरकत के लिए तेलंगाना पहुंचने वाली कई ममालिक की हसीनाओं ने यादाद्री भुवनागिरी जिले में यादगिरी गुट्टा मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर कैरिबियन और अफ्रीका के खितों की नुमाइंदगी करने वाली हसीनाएं तेलंगाना हैंडलूम्स की साड़ियों में मलबूस नजर आई। दरियासना इस मौके पर एक खुसूसी पूजा भी की गई ताकि उनके तजुर्बात में एक रूहानी पहलू भी शामिल किया जा सके। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह सरकारी अराजियात को फरोख्त करने के बजाय उन्हें खेल के मैदानों में तब्दील करें ताकि खेल कूद को फरोख्त दिया जा सके। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने गांधी नगर में कॉरपोरेटर्स और मुकामी अफराद की ज़ेर निगरानी मुनक्किद अंडर 14 क्रिकेट मुकाबले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने क्रिकेट मुकाबलों के मुंतज़मीन और मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। अपने खिताब में जी किशन रेड्डी ने कहा कि खेल कूद तलबा की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारी रियासत खुसूसन शहर हैदराबाद में खेल के मैदानों का फुख्तान है। तालीमी इदारे भी खेलों को तरजीह दिए बगैर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज करते हैं। मरकजी वज़ीर ने कहा कि GHMC के साथ कुछ कॉलोनी एसोसिएशंस खेल के मैदानों को पार्क्स में तब्दील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जबकि खेल के मैदान बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सरकारी अराजियात को फ़रोख्त करने के बजाय उन्हें खेल के मैदानों में तब्दील कर दे ताकि खेल कूद को फ़रोख्त दिया जा सके। मरकजी वज़ीर ने कहा कि हर बस्ती और कॉलोनी की कम्युनिटीज़ को अपने हुदूद में खेल के मैदानों की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने कलेश्वरम में सरस्वती पुष्करालू के इनेकाद के लिए बेहतरीन इंतजामात करने पर ओहदेदारों से इज़हार तशक्कुर किया। वाराणसी के 7 वैदिक स्कॉलर्स के जरिए नवरत्न माला सतुतरम के साथ मुक़द्दस गंगा आरती का मुशाहदा करने पर तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि कलेश्वरम में सरस्वती पुष्करालू ज़ाती तौर पर उनके लिए और मंथनी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये रूहानी शनाख्त की अक्कासी करता है। डी श्रीधर बाबू ने कहा कि वो उन तमाम हुकाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कलेश्वरम में सरस्वती पुष्करालू के लिए मौसर इंतजामात किए थे और मुल्क भर से आने वाले हज़ारों अकीदतमंदों को तमाम तर सहूलियात फराहम किए थे। उनका कहना था कि ओहदेदारों की लगन ने एक अजीमशान जश्न को यादगार और बामाने बना दिया है। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनेट ने मध्य प्रदेश के नायब वज़ीर आला जगदीश देवड़ा के हिंदुस्तानी फौज से मुताल्लिक़ किए गए तबसरों की मजम्मत की। बीजेपी की आला क़यादत से जगदीश को फौरन बरतरफ करने का मुतालबा किया। मध्य प्रदेश के नायब वज़ीर आला जगदीश देवड़ा की जानिब से हिंदुस्तानी फौज से मुताल्लिक़
नफरत अंगेज तबसरा किया गया है जिसने पूरे मुल्क को हैरान करके रख दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तानी फौज वजीर आजम मोदी के सामने झुक गई है। कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया श्रीनेट ने जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मध्य प्रदेश के नायब वजीर आला जगदीश के इन तबसरों की मजम्मत की और कहा कि इस मुल्क का कोई भी फर्द इस तरह से बात नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए हैं, पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है और ऐसी फौज के बारे में इस तरह के तबसरे करना इंतहाई गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कायदीन बार बार इसी तरह से कह रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि पूरे मुल्क की आवाम फौज का एहतराम करती है और कौम उनकी शुक्रगुजार है, क्योंकि उसी फौज की वजह से हम महफूज रह सकते हैं। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि फौज के बारे में इस तरह के गंदे ख्यालात रखने वाले किसी भी शख्स को कोई ओहदे पर फायज होने का हक हासिल नहीं है। बार बार मुआफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बीजेपी अक्सर खामोश तमाशाई बनी रहती है, लेकिन इस बार फौज का मामला है, बीजेपी और पीएम मोदी छुप नहीं सकते। सुप्रिया श्रीनेट ने भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत से अगले चंद घंटों में जगदीश को बरतरफ करने का मुतालबा किया और कहा कि अगर जगदीश को बरतरफ नहीं किया जाता तो ये समझा जाएगा कि नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि फौज को उनके आगे झुक जाना चाहिए। तेलंगाना के महकमे जंगलात की वजीर कोंडा सुरेखा ने एक और मुतनाज़ा तबसरा किया। कहा वज़रा फाइलों की मंजूरी के लिए रकम वसूल करते हैं। वरंगल के गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज में एक नई इमारत की संगी बुनियाद तकरीब में रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आपको बता दें कि नई इमारत को अरबिंदो फार्मा फाउंडेशन की जानिब से 5 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए कोंडा सुरेखा ने बताया कि मौसमी बरसात में गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज के क्लासरूम्स में अक्सर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से तालिबात को मुश्किलात का सामना रहता है। कलेक्टर ने ये बात उनकी तवज्जो में लाई है कि पुरानी इमारत को मुनद्दम कर नई इमारत तामीर की जाए। दरियासना कोंडा सुरेखा ने यह भी कहा कि कुछ वज़रा की जानिब से फाइलों की मंजूरी के लिए रकम का मुतालबा किया जाता है। कोंडा सुरेखा के इन तबसरों ने रियासत भर में सियासी तूफान बर्पा कर दिया, जिसके चलते उन्होंने जुमे की सुबह एक बयान जारी करते हुए वाज़ेह किया कि उनके बयानात का मतलब पिछली हुकूमत के वज़रा से था। कोंडा सुरेखा ने वाज़ेह किया कि वो अपने बयानात पर कायम हैं और उन्होंने पिछली हुकूमत के वज़रा पर तनकीद की थी, उनका हवाला दिया गया था। कोंडा सुरेखा का इल्ज़ाम है कि बीआरएस कायदीन ने उनके तबसरे को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। बीजेवाईएम स्टेट एग्जीक्यूटिव नितिन जायसवाल ने 17 मई को शहर हैदराबाद में मुनक्किद तिरंगा रैली को कामयाब बनाने की अपील की है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर एहतमाम बहादुर फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। शहर हैदराबाद में भी 17 मई बरोज़ हफ्ता शाम 5 बजे टैंकबैंड पर तिरंगा रैली मुनक्किद होगी। नितिन जायसवाल बीजेवाईएम स्टेट एग्जीक्यूटिव ने एक वीडियो जारी करते हुए तिरंगा यात्रा के इनेकाद की तफसीलात बताई। उन्होंने तमाम शहरियों से तिरंगा यात्रा में शिरकत करने और उसे कामयाब बनाने की अपील की। टीजीडीसीए के अहदेदारों ने मेरचल मलकाजगिरी जिले में अद्वियात के गैर कानूनी गोदाम पर छापा मारा और 2,25,000 रुपये मालियती अद्वियात जब्त कर ली। जराये ने बताया कि ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने मेरचल मलकाजगिरी जिले के उप्पल मंडल के नाचारम में एक अद्वियात के गोदाम पर छापा मारा, जहां पर गैर कानूनी तरीके से अद्वियात जखीरा करते हुए फरोख्त की जा रही थी। गोदाम इंडियन ड्रग्स एंड केमिकल्स का बताया गया है। इस कार्रवाई के दौरान अहदेदारों ने दवाइयों का जखीरा बशमूल एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी बैक्टीरियल्स और एंथलमेंटिक्स अद्वियात जब्त की हैं, जिनकी मालियत 2,25,000 रुपये बताई गई है। मध्य प्रदेश के नायब वजीर आला जगदीश देवदा ने ये कहकर कि हिंदुस्तानी फौज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कदमों में झुक रही है, एक और नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद से बीजेपी कायदीन इंतहाई नफरत अंगेज, तौहीन आमेज और मुतनाज़ा रिमार्क्स करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पहले कर्नल
صوفیہ قریشی سے متعلق نامناسب تبصرے کیے گئے۔ تازہ ترین واقعے میں مدھیہ پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ جگدیش دیودا نے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی فوج کی توہین کی۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک، فوج اور سپاہی مودی کے قدموں میں جھکتے ہیں۔ ان کے اس متنازع بیان پر ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی صارفین شدید تنقیدیں کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی رہنما کے بیان سے فوج اور ملک کی توہین ہوتی ہے۔ مہیلا کانگریس کی صدر سنیتا راؤ نے اپنی ہی پارٹی کی پالیسیوں پر تبصرہ کیا۔ کہا پارٹی میں انہیں یہ عہدے سونپے جا رہے ہیں جو پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس کی صدر سنیتا راؤ کی جانب سے جمعہ کو سنسنی خیز تبصرہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں صرف انہیں یہ عہدے سونپے جا رہے ہیں جنہوں نے پارٹیاں تبدیل کی ہے۔ پارٹی صرف ریڈی اور گوڈس کو عہدے سونپ رہی ہے۔ مہیلا کانگریس کی صدر نے پوچھا ہے کہ مہیش کمار گوڈ کو ایم ایل سی اور ٹی پی سی سی صدر کے 2 عہدے کیوں سونپے گئے ہیں۔ ان سے کہیں کہ وہ ایک عہدہ چھوڑ دیں اور اسے خواتین کو دے دیں۔ انہوں نے بتایا کہ مہیلا کانگریس پارٹی کو پچھلے 1.5 سال سے ایک بھی عہدہ نہیں سونپا گیا ہے۔ AIMIM چارمینار ایم ایل اے میر ذوالفقار علی نے سلطان شاہی کا دورہ کرتے ہوئے آبی مسئلے کو حل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی پریزیڈنٹ AIMIM کی ہدایت پر چارمینار ایم ایل اے میر ذوالفقار علی نے جمعہ کو MLC مرزا رحمت بیگ کے ہمراہ سلطان شاہی علاقے کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہیں پتہ چلا کہ ایک بوسٹر پمپ جل جانے کی وجہ سے رہائشیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے فوراً CGM اور GM سے رابطہ کرتے ہوئے انہیں ہدایت جاری کی کہ وہ آبی مسئلے کو حل کریں۔ حکام نے MLA کو یقین دہانی کروائی کہ وہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کریں گے۔ ایشیا کے 2 ممالک میں پھر سے کورونا کی لہر۔ وزارت صحت نے عوام کو چوکنا رہنے کا انتباہ دیا۔ 5 سال قبل دنیا کو دہلا کر رکھ دینے والی کورونا وبا ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے۔ ایشیا کے 2 ممالک میں کووڈ کے نئے کیسز بڑی تعداد میں درج کیے گئے، جس کے بعد سے وزارت صحت چوکس ہو گئی۔ حکام نے عوام کو چوکنا رہنے کا انتباہ دیا۔ زیادہ آبادی والے ہانگ کانگ اور سنگاپور میں کورونا کے کیسز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور 3 مئی کو 31 اموات ہوئی ہیں، جو کہ رواں سال کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ واضح ہے کہ اگرچہ 2 سال قبل کی کورونا کی لہر کے مقابلے میں اس سال کیسز کی تعداد کم ہے، لیکن حکام نے کہا ہے کہ وائرل لوڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سنگاپور میں بھی کووڈ کیسز میں اضافے کے بعد سے چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ حکام کا خیال ہے کہ مدافعتی نظام کی کمزوری کے باعث کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے اور کورونا کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر مختلف ممالک کے حکام چوکس ہو چکے ہیں۔ عوام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، عوام کو پرہجوم مقامات سے دور رہنے، ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد خادر باغ اور آس پاس کے علاقوں کے مکینوں کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ ذرائع نے بتایا کہ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے نارا نگر کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین کے ہمراہ مسجد ابراہیم خادر باغ میں نماز جمعہ ادا کی۔ بعد ازاں انہوں نے خادر باغ اور آس پاس کے علاقوں کے مکینوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا یقین دلایا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایریا پرائمری یونٹ کے پریزیڈنٹ شبیر خان، سید علی، جہانگیر بھائی، علی قمر غوث کے علاوہ AIMIM کے سرگرم کارکنان موجود تھے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے محکمہ بلدی اور آب رسانی کے عہدیداروں کے ہمراہ داراب جنگ کالونی و دیگر علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے MLA جعفر حسین معراج نے جمعہ کو داراب جنگ کالونی و دیگر علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مسجد سالار الملک میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد داراب جنگ کالونی اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی اور عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ عوام کے
بنیادی مسائل کو حل کریں۔ اس موقع پر کورماگوڑا کے کارپوریٹر شفاعت علی، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین کے علاوہ سرگرم کارکنان بھی دیکھے گئے۔ سوریہ پیٹ ضلع کے کوداڑ میں ایک کار بے قابو ہو کر برقی کھمبے سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ سوریہ پیٹ ضلع میں قومی شاہراہ 65 پر مناگلہ منڈل میں ایک بے قابو کار بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو کوداڑ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ یہ حادثہ وجے واڑہ سے حیدرآباد جانے کے دوران پیش آیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق کار ڈرائیور لاپرواہی سے اور تیز رفتاری سے کار چلا رہا تھا، جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔